हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में जो है हम बात करेंगे संधि के बारे में। बाय ट्रिक हम देखेंगे, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आरजेएस का जो एग्ज़ाम होगा उसमें जो लैंग्वेज का पेपर है, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश, जिसमें इन दोनों का जो है 30 मार्क्स है, यानी कि 15 मार्क्स हिंदी के लिए और 15 मार्क्स इंग्लिश के लिए है। तो हम हिंदी का ही सीरीज़ में जो है यानी कि 15 आउट ऑफ 15 कैसे पाएँ उसके लिए जो है हम ऑलरेडी वीडियो बता चुके हैं, ठीक है। तो वीडियो में जो है आप ना हो तो जाके देख लीजिए कैसे जो है उसमें क्या सिलेबस है, किस तरह से जो है उसके सिलेबस को हम कवर करेंगे। तो अभी हम संधि के बारे में उसी सिलसिले में सिलेबस के अकॉर्डिंग हम संधि के बारे में देखेंगे, बाय ट्रिक देखेंगे। इसमें बहुत ज़्यादा हम डेफिनेशन वगैरह की नहीं, ट्रिक से कैसे पहचानें। देखो, हमको वहाँ पे पीएचडी नहीं करना है, ठीक है। संधि से क्वेश्चन जो भी आएगा बस उसको फोड़ना है तुरंत देखते ही हमको, ताकि हमको पता चल जाए कि हाँ यही वाला सही जो है इसका आंसर है, ठीक है। तो चलिए, चैनल में अगर नहीं हुए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये वीडियोस कैसा लगा आपके लिए, ठीक है। तो चलो देखो, सबसे पहले संधि की अर्थ के बारे में हम जान लेते हैं। संधि का शाब्दिक जो अर्थ होता है वो मेल होता है, ठीक है। याद रखना, संधि जो है किसको डिनोट करता है, मेल को डिनोट करता है, ठीक है। यानी कि जैसे कि दो शब्द रहेंगे, ठीक है, उनको आपस में जोड़ने का काम करेगा वो संधि। संधि का जस्ट उल्टा होता है संधि विच्छेद, वो आगे हम देखेंगे, पहले अभी संधि को देखते हैं। भेद की बात करते हैं तो इसके 3 भेद हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ये 3 प्रकार की संधियाँ पाई जाती हैं। जो आज के हमारा जो वीडियो है वो स्वर संधि का कंप्लीट वीडियो है, तो इसको लास्ट तक देखना, ठीक है। चलो देखो, स्वर संधियों को जो है ये 2 स्वरों के मेल से बना होता है। इसको जो है 5 वर्गों में विभाजित किया गया, यानी कि 5 टाइप से। पहले दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि और यण संधि, ठीक है। तो हम जो है एक सीक्वेंस में देखेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो है मतलब ये आगे पीछे हो भी सकता है, क्योंकि उसका जो है जो ट्रिक है उसके हिसाब से जो है, तो कोई ये सीक्वेंस ये नहीं है कि ये तीसरे नंबर पे दूसरे नंबर। बस ये याद रखो कि दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और अयाद संधि, पांचों का नाम याद होना चाहिए, ठीक है। और पांचों का ट्रिक देखो। सबसे पहले दीर्घ संधि की बात करते हैं। दीर्घ संधि की पहचान करने के लिए सबसे आसान तरीका है कि बड़ी मात्रा को ढूंढो, जैसे आ, ई, बड़ा ओ, ठीक है। ये आ मिल जाए कहीं, या बड़ी की मात्रा मिल जाए, या बड़ी ऊ की मात्रा मिल जाए, तो इसे दीर्घ नाम से ही देखो बड़ी मात्रा की बात कर रहा है, यानी दीर्घ की बात कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही ट्रिक याद करना, दीर्घ मतलब बड़ी मात्रा, ठीक है। अब ढूंढो, पहले देखो ये हमको देगा, जैसे क्वेश्चन में हमको ये थोड़ी ना देगा, ठीक है। हमको मिलेगा क्या, धर्मार्थ बताओ इसमें कौन सी संधि है, धनार्थी में बताओ कौन सी संधि है, कुशासन में कौन सी संधि है, ये मिलेगा। तो तुरंत हमको इसको पहचानना है। तो देखो इसमें कौन सी बड़ी मात्रा आ रही है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे धर्म प्लस अर्थ, ये धर्मा की बात करिए, आ की मात्रा आ रही है इसमें। धर्मार्थ बोल के देखो तुम, धर्मा धर्मा करके, तो आ की मात्रा आ रही है। तो यहाँ पे देखो ये बोल रहे धर्म अ आ रहा है, अर्थ अ आ रहा है, तो जब अ और आ मिलते हैं तो आ बनता है। बस इतना समझना, इसको हम बस ऐसे लिख दिए हैं, बाकी इसको पहचानना हो। इसमें आ रहा है धर्मार्थ, ये दीर्घ संधि है। आ रहा है धनार्थी, दीर्घ संधि है। कुशासन में आ रहा है, ठीक है, तो ये क्या है, ये भी दीर्घ संधि है। रत्नाकर, आ की मात्रा आ रहा है, दीर्घ संधि है। धर्मात्मा, दीर्घ संधि है। विद्यार्थी, दीर्घ संधि है। देखो बड़ी की मात्रा आ रही है, ठीक है। इधर से अगर कोई मात्रा रहा, ठीक है, ऐसे यानी कि इस तरह से अगर कोई लगा है, ठीक है, जैसे मान लो ये अधीन अगर लिखना हो तो ये बड़ी ई की मात्रा है, ठीक है। लेकिन अगर वहीं ऐसे लिखा हो, ठीक है, इस तरह से, ये छोटी की मात्रा है, तो ये बिल्कुल ध्यान दें, हमने क्या कहा, बड़ी ई की मात्रा, बड़ी ऊ की मात्रा, आ की मात्रा। तो देखो ये क्या है, बड़ी ई की मात्रा है, ठीक है। ये जो है विद्यानुराग यहाँ पे, तो ये कुल मिला जुला करके ये सारे के सारे क्या हैं, दीर्घ संधि हैं। तो जब भी दीर्घ संधि, और भी दीर्घ एग्जाम्पल देखो, अतीव, अभीष्ट, मुनीन्द्र, रविंद्र, सब बड़ी की मात्रा। अधीश्वर, रजनीश, नदीश जिसको समुद्र कहते हो, भानुदय, ठीक है। एक यहाँ मिस्टेक हो गया, यहाँ पे ये ऐसे होगा, ठीक है, विद्यानुराग, याद रखना।
बड़ी ऊ की मात्रा होगी ना वहाँ पे। जैसे यहाँ पे भानुदय, छोटी ऊ की मात्रा ऐसे लगती है, बड़ी ऊ की मात्रा ऐसे लगती है, ठीक है। तो भानुदय यहाँ पे हो गया। देखो वधुत्सव, बड़ी ऊ की मात्रा यहाँ पे है, यहाँ भी है, ठीक है। ये तो हो गया। एक पॉइंट याद रखना, पितृ ऋण की बात कर रहा है, तो ये वाली अगर कहीं मिल जाए ना ऋण की ऐसे करके, तो ये भी जो है दीर्घ संधि की बात करता है, ठीक है। तो क्या हमको मिला, या तो आ हो, ठीक है, या तो बड़ी ई हो, या तो बड़ा ऊ हो, या ऐसे करके, सॉरी ये इस तरह से वाला ऋण वाला, ठीक है। तो हम कहेंगे वो सारे के सारे क्या हैं, दीर्घ संधि हैं, ठीक है। अब वृद्धि संधि की बात करते हैं, तो इसमें जो है जो बड़ी संयुक्त मात्रा हैं, जैसे ए और ओ, ये संयुक्त मात्राओं में सबसे बड़ी हैं। जैसे मान लो यहाँ पे ए ओ औ, तो इन सभी मात्राओं में जो बड़ी संयुक्त मात्रा हैं ए और ओ हैं, तो इनका सिंबल यहाँ पे आप देख सकते हो, ए के लिए ये मात्रा है और ओ के लिए ये। तो जब किसी भी क्वेश्चन में इस तरह से मात्राएं दिख जाएं तो समझ लेना कि ये वृद्धि संधि है। देखो यहाँ पे ये मिल रहा है, वृद्धि संधि है, यहाँ भी मिल रहा है वृद्धि संधि। फिर देखो यहाँ पे वृद्धि संधि है, वृद्धि संधि है, अ की मात्रा मिल रहा, औ की मात्रा, वृद्धि संधि है। यहाँ भी वृद्धि संधि, यहाँ भी वृद्धि संधि, वृद्धि संधि। यहाँ देखो सब जगह सदैव, महत्स, नवेश्वर, महाऔध, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आ जाता है, उसके बाद यानी कि हम क्या देखें, यहाँ पे ए की मात्रा और जो है औ की मात्रा, ठीक है। तो यहाँ पे मिल जाएगा, तो हम कहेंगे कि क्या हो जाएगा, वो ये हो जाएगा आपका वृद्धि संधि। आयादी संधि की बात कर लेते हैं। इसमें देखो अय, इसमें अय आ रहा है ना, अय, ठीक है। तो यहीं से पकड़ लेना इसको, अय, आय, अव, आव, ठीक है। ये मिल जाए तो समझ लेना कि ये क्या है, अयादी संधि है। जैसे नाविक, आव आ रहा है, नाव, नाविक, तब ना हो रहा है, ठीक है। भ में जब बोलोगे तो अ आएगा, फिर वो आएगा, तो देखो इसमें अ आ गया। भवन, नयन, ठीक है, पवित्र, ठीक है। उसके बाद शयन, नय, गायन, य वाली मात्रा पकड़ो बस, ठीक है। य और व लास्ट में अगर मतलब बीच में मिल जाए संयुक्त अक्षर में, तो समझ लेना कि वो क्या है, अयादी संधि है, ठीक है। अब यड़ संधि की बात कर लेते। या तो तुमको आधे अक्षर आधे वर्ड मिल जाए, या तो मिल जाए य और व, आधे अक्षर के बाद मिलना चाहिए। जैसे मान लो आधा अक्षर ये मिला, फिर वो मिल जाएगा, तो पर्यावरण हो गया। आधा अक्षर के बाद वो मिल गया, आधा अक्षर के बाद जो है य मिल गया, आधे अक्षर के बाद य मिल गया, ठीक है। देखो आधा अक्षर ये है, फिर यह है, उसके बाद आधा अक्षर ये है, ठीक है। देखो ये है स्वा, फिर वो, ये आधा, ये फिर वो, तो आधे अक्षर के बाद मिलना है। यद्यपि, अत्यधिक, अत्यंत, ठीक है, संख्यागमन, अतियुक्ति, सप्तर्षि, अन्वेषण, प्रत्यारोपण, अति आवश्यक को अत्यावश्यक, ठीक है। तो जब कभी आधे वर्ड के बाद जो है तुरंत जो य या वो मिल जाए तो इसको कहते हैं। पांचवा और आखिरी देख लेते हैं। गुण संधि में ए, या तो ए मिलेगा या तो औ की मात्रा मिलेगी, ठीक है। देखे ही सीधे क्वेश्चन को फोड़ दो, यानी कि क्वेश्चन सॉल्व कर लो, फोड़ना नहीं है, ठीक है। समझ रहे हो बात को। अब देखो गुण संधि में यानी कि ए और ओ मिलना चाहिए। जैसे देखो यहाँ पे बीच मिला नरेंद्र, तो ए की मात्रा मिल रहा है, ठीक है। ज्ञानोपदेश, भारतेंद्र, पुष्पेंद्र, ठीक है, यहाँ पे मिल रहा है। परमेश्वर, नरेश, सर्वेश्वर, यथेष्ट, लोकोक्ति, ठीक है। ओ की मिल जाए, ठीक है, या तो ए की, यहाँ पे ओ की मिल रहा है ना, ऐसे करके, ठीक है। तो इस तरह से टोटल हम लोगों ने देख लिया कि कैसे जो है ट्रिक के माध्यम से हमको क्वेश्चन को इसको मिल जाएगा कि कहाँ पे क्या लगाना है। इस तरह से जो है इस वीडियो को जो है पॉज करके नोट्स बनाते चलो साथ में, ठीक है। वैसे नोट्स नहीं बनाना है तो भी मैं प्रोवाइड करा दे रहा हूँ अपने जो है टेलीग्राम लिंक को, उसको आप जाके ज्वाइन कर लो, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है। और भी जो कुछ भी चैप्टर का वीडियोस अगर चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसा लगा वीडियोस, इसका भी अपडेट दें, ठीक है। थैंक यू सो मच।